बड़े संघर्ष की स्थिति कर्म से होगी उन्नति। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। राशि चक्र की अत्यंत भावना प्रधान राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है, लेकिन जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी कर्क राशि के लोग सबसे आगे रहते हैं। किसी चीज़ को ठान लेने के बाद उसे पूरा करना, यह आपका स्थायी भाव है जो इस महीने में भी बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी महीने के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं इस महीने करने वाले विशेष उपाय आपको बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में कर्क जातक बड़ा ही परिश्रम करेंगे। जो ग्रह स्थिति है उससे मार्ग खोजते हुए, लोगों को साथ जोड़ते हुए हमें उन्नति को अग्रसर रहना चाहिए। यह भावना आपके मन में जागृत होगी और उसी के अनुसार आप कार्य करोगे। उसी के अनुसार आपका व्यक्तित्व भी रहेगा। वास्तव में इससे आपका व्यक्तित्व अधिक समृद्ध होगा, लेकिन संघर्ष भी उतना ही रहेगा। भले ही राहु और केतु मृत अवस्था में है, लेकिन वह आपके पंचम और लाभ स्थान से काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके लिए संघर्ष उत्पन्न करेगा। लेकिन यह स्थिति अल्पकाल के लिए होगी। अप्रैल के बाद सभी ग्रहों में बदलाव होगा, इसीलिए कुछ समय प्रसन्नतापूर्वक, धैर्यपूर्वक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके द्वितीयेश रवि ग्रह महीने की शुरुआत में सप्तम स्थान में और अपने आदर्श शत्रु शनि महाराज की राशि में विराजमान है। सप्तम स्थान जीवन साथी का अर्थात परिवार के सदस्य का स्थान होता है। आपके द्वितीय स्थान पर गुरु महाराज की अमृत दृष्टि है। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। परिवार का हर सदस्य परिश्रम करते हुए मार्ग खोजने का प्रयास करेगा। हर सदस्य आने वाली समस्याओं का सामना कर उसके समाधान को खोजने का प्रयास करेगा। परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रमेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके परिश्रमेश बुध ग्रह स्वस्थान से पंचम स्थान अर्थात सप्तम स्थान में विराजमान है। वहाँ शनि महाराज भी उपस्थित है। परिणाम स्वरूप उत्तम परिश्रम यह आपकी इस महीने में दिशा रहने वाली है। कर्क जातक सामान्य रूप से अत्यंत भावना प्रधान होते हैं, लेकिन फरवरी महीने की विशेषता कही जाए तो आपके सप्तम स्थान में पहले शनि, रवि, बुध इन 3 ग्रहों का गठबंधन होगा। उसके बाद 26 फरवरी को मंगल और 27 फरवरी को शुक्र वहाँ आगमन और परिश्रम के कारक बुध ग्रह वही विराजमान, ऐसी स्थिति निर्माण होगी। संक्षेप में बुध से दूसरे ग्रहों के होने वाले योगों को देखा जाए तो इस महीने में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हो। भावनाओं की तुलना में आप परिश्रम को अधिक प्राथमिकता देंगे। महत्वपूर्ण बात है कि परिश्रम करते समय पहले उसकी उचित योजना बनाकर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों आप करोगे।
वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो फरवरी महीना कर्क जातकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस अवधि में आपके घर की शांति भंग होगी, क्योंकि इस महीने में आपके चतुर्थ षष्ठ स्थान में शत्रु की राशि में शत्रु के साथ विराजमान है। 27 फरवरी तक आपका चतुर्थ शुक्र षष्ठ स्थान में विराजमान रहेगा। उसके बाद वह मकर राशि में प्रवेश करेगा। उसके बाद परिस्थिति में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन तब तक घर का वातावरण बड़ा ही अशांत हो सकता है, जिस कारण आप सुख शांति को खोजते रहेंगे। इस अवधि में आपके लिए वास्तु योग भी नहीं बनेंगे, लेकिन शुक्र जब मकर राशि में प्रवेश करेगा उसके बाद आपके लिए वास्तु के अत्यंत शुभ योगों का निर्माण होगा। उस पर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि भी रहेगी। उस स्थिति का अर्थ होगा कि परिवार की आर्थिक मदद से आपका वास्तु का स्वप्न पूरा होगा। इसीलिए जो जातक वास्तु की स्वप्न पूर्ति करना चाहते हैं उन्होंने उस शुभ समय का पूरा लाभ उठाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स, इन क्षेत्रों में जिनकी पढ़ाई शुरू है उन्हें इस महीने में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही आर्किटेक्ट के क्षेत्र में भी जातक अच्छा काम करेंगे। संक्षेप में इस महीने में कई क्षेत्रों के जातकों को शिक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। आपको अधिक परिश्रम करते हुए अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आपके पंचम स्थान में विराजमान केतु कहीं न कहीं अध्ययन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। फिर भी आप अपना काम करते रहे। केतु मृत अवस्था में होने के कारण आपको अधिक परेशानी नहीं देगा। नक्षत्र के कारण उसकी तीव्रता भले ही बड़ी हो, लेकिन उसमें अंशात्मक बल नहीं है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना संघर्ष से भरा रहेगा। शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेगा। प्रतिस्पर्धी आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। ऐसी विपरीत स्थिति में कर्ज लेने संदर्भ में विचार करना भी आपके लिए उचित नहीं। उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। जिनका कोर्ट में किसी केस पर कामकाज शुरू हो उन्होंने अगली तारीख मिलने के लिए प्रयास करने चाहिए। अन्य लोगों ने भी कोर्ट की दहलीज से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि इन सब दृष्टियों से यह महीना आपके लिए परेशानी एवं संघर्ष से भरा रहेगा। किसी कागज को आप कहीं रख दोगे और बाद में उसे ढूंढते बैठोगे। उसके न मिलने से घर में क्रोध करोगे, जिस कारण घर की शांति भंग हो सकती है या विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको अत्यंत जागरूक रहना होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक नौकरी में हैं उनके लिए महीना संघर्ष से भरा रहेगा। साथ ही व्यावसायिक जातकों के लिए इसके अत्यंत विपरीत स्थिति रहेगी। अर्थात इस काल में व्यावसायिक जातकों को सफलता के साथ व्यवसाय वृद्धि के भी अवसर प्राप्त होंगे। वास्तव में सफलता की एक एक सीढ़ी को आप पार करोगे। विभिन्न मार्गों से व्यवसाय में वृद्धि कैसे की जाए उसकी योजना आप बनाओगे, उसमें सफलता भी प्राप्त करोगे। लेकिन जो जातक नौकरी में है उन्हें अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से परेशानी उठानी पड़ेगी। वरिष्ठ भी आपके काम पर नाराज रहेंगे। कितना भी काम करो उनका समाधान नहीं होगा। उससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। वास्तव में इन विषयों पर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को मन पर लगाना आपके स्वभाव में है। वरिष्ठ या सहकर्मी यदि कुछ बोलते हैं तो आप उसे सीधे अपने मन को लगा लेते हैं।
उससे स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए उचित रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के भाग्येश गुरु महाराज हैं। उन्होंने गत वर्ष नवंबर में कुंभ राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश किया है, अर्थात वे भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान है। अष्टम स्थान के गुरु महाराज से अधिक शुभ फलों की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। साथ ही भाग्येश जब भाग्य के व्यय स्थान में हो तो भाग्य में न्यूनता उत्पन्न होती है। इस स्थिति को देखते हुए अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए भाग्य पर निर्भर न रहते हुए आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश मंगल जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं और आपके कुंडली के लिए जो राजयोग कारक भी है, वह षष्ठ स्थान में विराजमान है, अर्थात अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप कर्म से आर्थिक लाभ की प्राप्ति, यह स्थिति आपके लिए बनी है। विशेष रूप से आपका कर्मेश अभी मित्र राशि में है। 26 फरवरी को वह मकर राशि में प्रवेश करेगा और उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, जिस कारण कर्म समृद्ध होना यह इस महीने के लिए विशेष भाग रहेगा। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। इस महीने आपके मन में जो भी संकल्पना आएगी, जो भी योजना आप बनाएंगे, उन्हें अवश्य कार्यान्वित करें, क्योंकि ऐसी ग्रह स्थिति में अच्छी योजनाएं मन में आती है, लेकिन जब ग्रह बदल जाते हैं तब हम उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से इस महीने आपके मन में जो भी संकल्पना या योजनाएं आएगी, उन्हें आप लिख कर रखें, उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास करें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लाभेश शुक्र है। वह षष्ठ स्थान अर्थात बीमारी, कर्ज, शत्रुओं की स्थिति जहाँ से देखी जाती है वहाँ विराजमान है। साथ ही षष्ठ स्थान लाभ के अष्टम स्थान पर आता है। वहाँ शुक्र के शत्रु ग्रह की राशि है। आपके लाभ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। वास्तव में लाभ स्थान का राहु शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन लाभेश की स्थिति को देखा जाए तो वह आपको अधिक कुछ नहीं दे सकता। फिर भी लाभ स्थान के राहु से आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपका व्यय सप्तम स्थान अर्थात जीवन साथी के स्थान में विराजमान है। साथ ही द्वितीयेश, परिश्रमेश भी वही उपस्थित है। परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित खर्च, परिवार के लिए खर्च सामने आएगा। एक और कारण से आपका बड़ा खर्च हो सकता है। इस महीने आप कई यात्राएं भी करेंगे, उसके लिए भी आपका खर्च होगा, लेकिन उससे लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ खर्च आध्यात्मिक कारणों से हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने आपका बहुत खर्च हो सकता है। जो कर्क जातक विदेश में है, उनके लिए यह महीना शुभ हो सकता है, क्योंकि आपके व्यय स्थान पर गुरु महाराज अर्थात भाग्येश की दृष्टि है। साथ ही आपकी कुंडली के राजयोग कारक ग्रह मंगल की दृष्टि भी व्यय स्थान पर है। उसके अत्यंत शुभ फल विदेश में स्थित कर्क जातकों को प्राप्त होंगे। हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव, संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 6, 15 और 25 फरवरी यह दिन शुभ होंगे। इसलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक काम पूरे करें। साथ ही 4,
13 और 23 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे। तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े, इसलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा, जिससे आपकी और आपके परिवार की मानसिक स्वस्थता बनी रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो हर कोई कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार विचार करें तो सभी राशियों के जातकों ने अपने लग्न एवं चंद्रमा राशि के मंत्रों का प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले अप्रैल माह में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। उसके पूर्व राशि के अनुसार यदि आप मंत्रों का जाप करते हो तो शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिगत करने के लिए और अशुभ चीज़ों की अशुभता को कम करने के लिए यह अत्यंत उपयुक्त हो सकता है। उस अनुसार कर्क राशि के जातकों ने ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त ऋणिपे नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए। आपको उसके अत्यंत सकारात्मक एवं शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरह से हमने मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी महीना कैसा रहेगा यह जानने के लिए 12 वीडियोज अपलोड किए हैं। अपनी राशि का वीडियो आप देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।